These headline news are brought. रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ेंगे, एसओपीज होंगे वो कुछ और ज्यादा सख्त होंगे। लॉकडाउन में नरमी खत्म, अब 3 दिन सख्त लॉकडाउन होगा। जुम्मा, हफ्ता, इतवार तमाम मार्केटें बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला सिंध की आवाम से घरों तक महदूद रहने की अपील। तमाम इज्तिमात और जुलूसों पर पाबंदी होगी। आज भी दोपहर 12 से 3:30 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मसाजिद में नमाज जुम्मा के महदूद इज्तिमात होंगे। नमाज जुम्मा में सिर्फ 5 अफराद शरीक होने की इजाज़त होगी। पंजाब और केपी में भी नमाज जुम्मा के महदूद इज्तिमात की इजाज़त। उलमाए कराम के अवाम से घरों पर नमाज अदा करने की अपील। यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद। लाहौर की अयामिया कॉलोनी के जुलूस में मातम। लाड़काना, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी जुलूस बरामद किए गए। सिंध और पंजाब हुकूमत ने कोरोना के सबब जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी लगा रखी है। लॉकडाउन में नरमी को अवाम ने मजाक बना लिया। मुल्क भर के बाजारों में अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। एसओपीज और एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। शहरियों के साथ दुकानदारों ने भी हिफाजती पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। कराची में कवायद ज़वाबित नजरअंदाज करने पर सील मार्केटें ना खुल सकी। बाजारों में खरीदारों का रश। समाजी फासलों का ख्याल हुआ, हवा में उड़ा दिया। इंतजामिया का एक्शन। लाहौर की शाह आलम मार्केट की 50 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई। हमारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके अभी टायर भी खत्म हो गए हैं। ट्रांसपोर्ट जो बंद हुई है ना, इससे बहुत लोग परेशान हो गए हैं। रोजी रोजगार अब खुलने चाहिए। शहरियों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऑनलाइन सर्विस खोलने का मुतालबा। कहा जैसे कारोबार बहाल किया ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी कहते हैं कारोबार खुल रहा है, हमें भी गाड़ियां चलाने की इजाज़त दी जाए। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस करीम के कंट्री जनरल मैनेजर ज़ीशान हसीब कहते हैं टैक्सी सर्विस चलाने की इजाज़त दी जाए। एसओपीज़ पर अमल दरामद करेंगे। वज़राए आला पंजाब और केपी की भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की हिमायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कहा कि ट्रांसपोर्ट बंदिश से आम आदमी का कारोबार और नकलो हरकत शदीद मुतासिर हुई है। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्की एयरलाइन के खुसूसी परवाज के जरिए दोहा से 250 मुसाफिर पेशावर पहुंच गए। बादशाह खान एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल स्क्रीनिंग और तिबी जांच के बाद करंतना मुंतकिल कर दिया गया। लॉकडाउन क्या होना चाहिए, हमारे पास वो वसाइल नहीं है। लॉकडाउन के अंदर बचाना जाए लोगों को कोरोना से और भूख और अफलास से लोग मरना शुरू हो जाए। कारोबार की बंदिश से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं, आर्जी इकदाम है। लॉकडाउन से भूख और अफलास का खतरा है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं फैसले ज़मीनी हकाइक और अवाम की हालत देख कर करने हैं। लॉकडाउन में नरमी का इकदाम निहायत मजबूरी में उठाना पड़ा। कोरोना के हवाले से हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह है। वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास। वजीर आज़म ने कहा कोरोना वायरस एक हकीकत है, एहतियाती तदाबीर इंतहाई ज़रूरी हैं।
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 35 अफराद जाँ बहक, तादाद 803 हो गई। 26,260, 323 मरीज जेर इलाज। लाड़काना खिची मोहल्ला में 30 अफराद में कोरोना की तशखीस। एक ही खानदान के 8 अफराद की मौत के बाद टेस्ट किए गए। पीर जोगोट में करवाए गए सरकारी कोरोना टेस्ट के नतीजे पर फंक्शनल लीग ने सवाल उठा दिए। सरदार अब्दुल रहीम कहते हैं मुतासरा 88 अफराद के आगा खान अस्पताल से टेस्ट करवाए तो 61 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कराची के जिना अस्पताल में कोरोना से मरीज का इंतकाल। लवाहिकीन की मैयत घर ले जाने की कोशिश रोकने पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वार्ड के शीशे और सामान तोड़ दिया। रेंजर्स और पुलिस की नफरी ने सूरत हाल को कंट्रोल किया। तोड़ फोड़ करने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्म होती है, कोई हया होती है। जो मुआयदे के दस्तावेजात सामने आए हैं, किसी अस्पताल का खर्चा अगर एक दिन का 30,000 रुपए था तो उनको भी 1,20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। और ये बहुत बड़ा इशू है इस वबा के दिनों में। तो कौम के ऊपर, सिंध के ऊपर रहम करे। सिंध हुकूमत की 5 निजी अस्पतालों से मुआहदे की तैयारी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवाल उठा दिए। सिंध हुकूमत बताए अस्पतालों से कैसा मुआहदा किया जा रहा है। वफाक ने तो आवाम के लिए इलाज की मुफ्त सहूलतों का इंतजाम किया। सिंध में ऐसा क्यों नहीं? वबा के दिनों में आवाम की जेबों पर डाका डालना शर्मनाक है। कौम मुआहदे के बारे में वजाहत चाहती है। बिलावल बताएं कितनी बड़ी वारदात की तैयारी है। वबा की आड़ में चोरी की नई वारदात की इजाजत नहीं देंगे। मुर्तजा वहाब का जवाबी वार, कहा आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मुराद सईद की बातों को संजीदा नहीं लेते। जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं। सिंध हुकूमत की 5 निजी अस्पतालों से मुआहदे की तैयारी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने सवाल उठा दिए। सिंध हुकूमत बताए अस्पतालों से कैसा मुआहदा किया जा रहा है। वफाक ने तो आवाम के लिए इलाज की सहूलियात का इंतजाम किया है। 9वीं और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा। दोनों जमातों के तमाम मज़ामीन पास करने वाले तलबा को प्रमोट किया जाएगा। हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 40% मज़ामीन में फेल तलबा को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे। जो तलबा अपने 11वीं के नताइज से मुतमईन नहीं वो भी स्पेशल इम्तिहान दे सकेंगे। दुनिया में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,03,000 से जायद हो गई। 45,24,000 से जायद बीमार। सिर्फ अमरीका में 86,900 से जायद अमवात। 14.5 लाख कन्फर्म केस। बरतानिया में मजीद 428 हलाकतें। तादाद 35,600 से जायद हो गई। वफाकी हुकूमत के अहम वजीर नैब के रडार पर। वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान और अहले खाना के खिलाफ तहकीकात का आगाज। ज़राई ने बताया शिकायत की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया गया। तमाम जायदाद, ज़रई अराजी, रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की तफसील मांग ली गई। नैब रावलपिंडी का एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रावलपिंडी को खत। गुलाम सरवर समेत अहले खाना के 6 अफराद का डेटा मांगा गया है। नैब के पास मौजूद दस्तावेजात और बैंकिंग रिकॉर्ड को अगर बगौर देखा जाए तो मालूम होता है कि इन 23 जाली फ्रंट कंपनियों में आने वाली रकूम शहबाज शरीफ, उनकी 2 अहलिया और बच्चे इन रकूम को अपने ज़ाती इस्तेमाल और जायदाद की खरीदारी के लिए भी इस्तेमाल करते रहे। नैब दस्तावेजात और बैंकिंग रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ ने जाली फ्रंट कंपनियों और टीटी रकूम से फायदा उठाया। 23 जाली कंपनियों में रकूम शहबाज शरीफ और बच्चों के कारोबार में इजाफे का बाइस बनी। प्रोग्राम पावर प्ले में मजीद तहलका खेज इंकशाफात। नैब ज़राए ने बताया जाली कंपनियों को चलाने वालों में रमजान शुगर मिल्स और चिन्यूट पावर के मुलाजिमीन निसार अहमद और अली अहमद खान और दीगर शामिल हैं। 23 जाली कंपनियों में 17.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई।
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी कमीशन की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इंक्वायरी कमीशन के सरबराह वाजिद जिया को खत, शुगर कमीशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। जहांगीर तरीन और मोने सिलाही की मुलाकात, आटा चीनी स्कैंडल से मुताल्लिक कमीशन की तहकीकात पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन और मोने सिलाही की कंपनियों के नाम कमीशन की रिपोर्ट में आए हैं। वजीर आजम के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश हुए, सवालात के जवाब दिए। चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वजीर आला सिंध की तलबी पर एडवोकेट जनरल सिंध का DGFIA को एक और खत, नोटिस फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,900 रुपये 17 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 9 पैसे का हो गया।